नमस्कार प्रिय भारतवासियों, हेमराज डहारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी और एक हकीकत कहानी आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। दोस्तों, यह कहानी हमको याद सीख देगी दोस्तों कि मनुष्य को दया करना क्यों आवश्यकता है, हर जीव जंतु पर, चाहे मनुष्य क्यों ना हो। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी प्रेरणादायक है, ज़रूर लास्ट तक देखें दोस्तों। और यह कहानी पूरी हकीकत है दोस्तों, और यह कहानी हमको बहुत अच्छा सीख देगी कि दया करना वाकई में मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनाता है और बड़ा इंसान बनाता है दोस्तों, और उसके अंदर अच्छाई पैदा कर देता है दोस्तों। तो वीडियो को चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमारे गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे कल सुनाया दोस्तों। तब मैंने सोचा कि यह कहानी को आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, उसका नाम है मंगल राम घित लहरे। वो बुजुर्ग है दोस्तों, और उन्होंने बताया कि जब मैं अपने बेटी के घर उनसे मिलने जा रहा था और मैं पैदल जा रहा था, तब हमारे गांव में एक कंपनी था दोस्तों, ईसा पावर प्लांट, जिसमें बिजली का उत्पादन होता था, बिजली का निर्माण होता था। और उस कंपनी में बहुत से लोग काम करते थे, हमारे गांव के लोग। तभी वह व्यक्ति मंगल जी अपने घर से पैदल निकलकर जा रहा था और उस कंपनी के पास पहुंचा। और उस कंपनी में 4 से 5 ट्रक आए थे दोस्तों, कोयला गाड़ी खाली करवाने। और दोस्तों, गांव के व्यक्ति जो उस कारखाने में काम कर रहे थे और कहा कि कहाँ जा रहे हो दादाजी। तब मंगल राम लहरे जी ने बताया कि मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ और बस में जाऊँगा, ऐसा करके। तभी गांव के व्यक्ति जो कंपनी में काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये ट्रक भी उसी रास्ते से जाएंगे दादाजी, आप इस ट्रक में बैठकर जाएंगे, आप यह बात मानेंगे क्या, ऐसा करके बोला। तो अब बहुत से लोग जिद करने लगे, हाँ दादाजी आप इस ट्रक में बैठ जाओ और आप अपनी बेटी के घर आसानी से चले जाएंगे, वहीं पर रास्ते पर आपको छोड़ देंगे, फिर वहाँ से आप बेटी के घर चले जाना। तभी दोस्तों ट्रक वाले ने भी हामी भर दी, चलिए दादाजी मैं आपको छोड़ देता हूँ करके। और वह मंगल राम घित लहरे जी ट्रक में बैठ गया और ट्रक में उनके साथ बैठकर जाने लगा। 3 से 4 ट्रक कतारबद्ध रोड में चल रहा था दोस्तों, मंगल राम घित लहरे जी ने मुझे कल बता रहा था। और दोस्तों, जब वे ट्रक में बैठे थे तो 3 लोग बैठे थे दोस्तों, एक ट्रक ड्राइवर और एक कंडक्टर और एक मंगल राम घित लहरे जी यानी कि दादाजी। और ड्राइवर था जो ट्रक का, वो काफ़ी अच्छे इंसान था दोस्तों। वह दादाजी से अच्छा से बात करता था और पूछता था कि आपके घर में कितने सदस्य है, कितने बेटी है, आप कितने नाती पोते हैं, और बताता था। और दादाजी भी उनसे, ट्रक ड्राइवर से भी पूछता, आप कितने बच्चे हैं, कितने फैमिली है, ऐसा करके, तो वो भी बताता था दोस्तों। और ट्रक ड्राइवर काफ़ी अच्छा इंसान था दोस्तों, उनमें दया का गुण था। और ये गुण कैसे था, चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ वीडियो। जब वे एक होटल पर उतरे, ट्रक को रोका, 3 से 4 ट्रक एक साथ रुके। और दोस्तों, वह 3 से 4 ट्रक एक ही कंपनी के होंगे और एक ही स्थान से वे कोयला लाते थे, इसी के कारण एक साथ कहीं भी नाश्ता करने रुकते थे तो एक साथ रुकते थे। तभी वे नाश्ता करने के लिए वह होटल पर रुका दोस्तों, और दादाजी ट्रक पर बैठा था और ट्रक ड्राइवर भाई साहब सभी उतरे ट्रक से और नाश्ता करने उतरे। तभी ट्रक ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था उसने कहा, दादाजी आप भी उतरे, नाश्ता कीजिए कर। तभी मंगल राम दादाजी ने कहा कि नहीं, मेरा पेट भरा है बेटा, मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे कर। तब बहुत जिद करने लग गया ट्रक ड्राइवर जी ने, और तभी दादाजी ने कचौड़ी खाया और एक साथ फिर ट्रक में बैठ गए और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ने लग गया दोस्तों। फिर एक स्थान पर फिर होटल मिला जिसमें उन्होंने चाय पिया दोस्तों, और 1 से 3-4 ट्रक फिर एक साथ रुका उस स्थान पर और फिर चाय पिया। और दादाजी को फिर बोला दोस्तों कि दादाजी आप चाय पीजिए हमारे साथ। फिर उन्होंने कहा, दादाजी ने, नहीं बेटा चाय ऐसे करके नहीं पीऊँगा, ऐसे। फिर भी जिद करने के साथ उन्होंने फिर कहा दोस्तों, हाँ पी लूँगा, ऐसा करके फिर चाय पिया उन्होंने
एक साथ। और दोस्तों फिर थोड़ी देर जाने के बाद एक होटल मिला दोस्तों, जिसमें 3 से 4 ट्रक एक साथ फिर रुके दोस्तों, और उन्होंने कहा कि अब खाना खाएंगे। अब तो ट्रक में दादाजी बैठे थे, और दोस्तों दादाजी को भी कहा चलिए दादाजी हमारे साथ खाना खाइए करके। और दोस्तों दादाजी ने कहा कि नहीं बेटा, मेरा पेट भरा है, मैं खाना नहीं खा सकता ऐसे कर। तब भी जिद करने लग गया, और आधा प्लेट कम से कम खा सकते हैं दोस्तों। और कहा दोस्तों, उन्होंने दादाजी को मना लिया, और आखिरकार दादाजी ने खाने के लिए तैयार हो गया, और वे खाना खा रहे थे दोस्तों। और तभी चावल खाया, और उसके साथ मुर्गी भी खाया दोस्तों। मंगाया था दादाजी ने को खाने के लिए ड्राइवर लोगों ने। और इसी के साथ दोस्तों उसको यथास्थान उसके बेटी के जो स्थान था छोड़ने के लिए, वहाँ तक छोड़ दिया दोस्तों। और दादाजी बताते हैं कि वे ड्राइवर इतने अच्छे थे कि उन्होंने कहा चलिए दादाजी आप मेरे साथ घूम कर आइएगा, और मैं आपको घुमाऊंगा, और पिछले दिन आपको अगले दिन होते ही वापस ले जाऊंगा। तब दादाजी ने कहा कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं अपने बेटी के घर जा रहा हूँ ऐसा करके। और दोस्तों वो ट्रक ड्राइवर इतना अच्छा था कि दयावान था कि उन्होंने ना कहते हुए भी अपना फ़र्ज़ निभाया और दया किया दोस्तों। और दोस्तों अगले दिन जब दादाजी अपने बेटी के घर से वापस लौटे और उस ट्रक ड्राइवर से मिलने के लिए जब ईसा पावर प्लांट गए थे, तब ट्रक ड्राइवर जी ने फिर से उन्होंने मुलाकात की, और दोनों एक दूसरे से गले मिल गए और खुश हो गए दोस्तों, भेंट हुआ ऐसा करके। दोस्तों यह कहानी हम सभी के लिए क्यों प्रेरणादायक है, क्योंकि उन्होंने दया का भाव दिखाया दोस्तों, बुजुर्ग व्यक्ति है ऐसा करके, और अपने कर्तव्य को निभाया, और अपने मानव धर्म को निभाया, इंसानियत के धर्म को निभाया, और उन्होंने ना कहते हुए भी उसको भोजन खिलाया दोस्तों। बहुत अच्छा बात है दोस्तों। और वे दादाजी आज कल मुझे बताया, और अच्छा कहानी लगा, बहुत अच्छा मज़ा भी आया दोस्तों सुनने में। और मुझे आपसे यह शेयर करना था कि दया वाकई में दोस्तों हर इंसान को अपने लाइफ में दया भावना रखनी चाहिए। हर व्यक्ति को मिल बांट कर खाना चाहिए, चाहे व्यक्ति मना कर रहे फिर भी। तो दोस्तों यह कहानी आप अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, अपने भाई बंधु के साथ शेयर कीजिए, वे भी जाने दया भावना क्या होता है दोस्तों। और अच्छा लगा वीडियो, और इसी तरह मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हेमराज डहारे को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो पर, तब तक जय मातृभूमि, जय हिंद।